आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, आप सभी को रैमो का नमस्कार। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है। यस और नो? ओके, so there is a new learner called Gagan. I took Unacademy subscription today and I am targeting CGL Chobis. Please guide me how to go about it. I think this is the right time because you can't delay further. अच्छा किया आपने। अब अपने अध्यापकों की बात सुनो। एक चीज का बेटा हमेशा ध्यान रखना कि वो होता है ना, दिए की रोशनी या टार्च की रोशनी में ना पूरा रास्ता नहीं दिखता है, राइट? बट द नेक्स्ट स्टेप इज विजिबल, एटलीस्ट कुछ दूरी विजिबल होती है। चलते जाना है बस आपको, ठीक है? तो वो कुछ दूरी क्या है? एक हफ्ते, कम से कम एक हफ्ते का प्लान बना के चलो, बस उसी पे चलो। पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखेगा, 2024 की पूरी जर्नी एक साथ नहीं दिखेगी, इतना देखने की जरूरत भी नहीं है। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक विजन होता है लॉन्ग टर्म। जैसे आपका विजन हो सकता है कि मुझे एग्जाम निकालना है 2024 का, तो एक लॉन्ग टर्म विजन है। बट जो प्लान होता है, एग्जीक्यूशन होता है, वो 7-7 दिन का सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगले 7 दिन में ये अचीव कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। वीकली थिंग्स कम्स डाउन टू अ डे, कीप विनिंग एवरी डे। ओके, तो आपकी जो विन है ना, वो डेली की विन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। 4 साल पहले सोचो, आपने कुछ सोचा होगा, जरूर कुछ सोचा होगा। 4 साल पहले आपने कुछ सोचा होगा कि यार इस चीज को मैं 30 मिनट्स पर डे करना चाहता हूं। मे बी एक्सरसाइज, maybe walk, maybe anything that you wanted to do just for 30 minutes every day. Just imagine today, what if you could have done it for 4 years? If you could have done it for 4 years, definitely you must have been better. Could you do it? No, we all fail. We all fail in even following very small routines. Okay, let's say walking, let's say exercise, anything. Only 30 minutes a day. Does it look difficult for you? No. It's not difficult. If you look for 4 years, what if I could have done it for 4 years? But in the absence of commitment, in the absence of daily plan, this is not achievable even. सब भगवान की मर्जी होती है सर. This philosophy is a good philosophy of adjustment. One of my friend always keeps saying this, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है. And I always have a great discussion about it. This is a good philosophy of adjustment. So what has happened actually, if you want to accept it, definitely it's a good philosophy, isn't it? It is. भैया जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ करो ही मत, अब जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। हम नहीं पढ़ रहे हैं तो ये तो अच्छे के लिए ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है कि भाई भगवान ही कर रहे हैं, तो अगर कुछ बुरा किया हमारे साथ तो भगवान नहीं किया होगा, मान लेते हैं इसको। पर इसका मतलब इनएक्शन नहीं है कि आगे ठीक है जो करेंगे भगवान करेंगे, हमें क्या करना है। सब भगवान की दुनिया, भगवान करने वाले, हमें क्या करना है। उन्हें हमें इंस्पेक्टर बनाना होगा तो वो खुद ही बना देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है। ठीक है, नॉट एट ऑल। तो यू हैव टू एक्ट बेटा। मेरा एक ही मानना है कि ठीक है, ईश्वर कण कण में है, सब कुछ है। ऑब्वियसली इफ ही इज नॉट अराउंड यू, यू कैन नॉट सस्टेन इवन फॉर ए मोमेंट। बट ईश्वर आपकी डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। डेफिनेटली हाथ उठा रहे हो, इसमें ईश्वर का आशीर्वाद होगा तभी ये उठ रहा होगा, वरना उठता ही नहीं। उन्होंने मैकेनिज्म बना दी है, अब तुम खेलो खेल, ठीक है। वो बैठ के तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटी मॉनिटर नहीं करेंगे, इसको अब ये करना है। अच्छा, अब ये नहीं पढ़ रहा है, ये मेरी मर्जी से नहीं पढ़ रहा है, ये कौन सी बात हुई? तुम नहीं पढ़ोगे तो भगवान की मर्जी है, हम नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज अगर कर रहे हो ना, ठीक से। मुझे याद है 10th में था, मैं थोड़ी सी बात कर ले आपसे, ठीक है। 10th क्लास में था तो मैंने एक वही कोट पढ़ा कि दिन अपना ऐसे, जो अखबार में निकला था, पेपर में, हिंदी अखबार दैनिक जागरण चलता था, उसमें आया था, ऐसे कुछ लिखा था कि दिन ऐसा जियो जैसे ये आखिरी दिन हो आपका। मेरे दिमाग में बात घर कर गई यार। अरे मैंने कहा बस। तो दिन मैंने सोचा कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या करता आज। तो पढ़ाई उसमें कहीं स्कोप ही नहीं है, मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं क्यों पढ़ूंगा यार? एम आई ए फूल? नॉट एट ऑल। तो मैंने जो लिस्ट बनाई कि आज मैं क्या करना चाहता हूं, उसमें पढ़ाई का कोई रोल नहीं था। हाउ वुड आई स्टडी ऑन द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ? नॉट एट ऑल ना।
इफ दिस इज माई लास्ट डे आई विल नॉट स्टडी, राइट? आई वॉन्ट टू हैव फन। तो मैंने बनाया कि आज मैं समोसे खाऊंगा, आलू की टिक्की खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, थोड़ा दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा, उसको देखने एक बार जाऊंगा। पढ़ना कोई था ही नहीं इसमें। पापा से मैंने पैसे मांगे तो अब बोले कितने रुपए चाहिए, मैंने कहा 50 रुपए चाहिए। ऊपर से नीचे हमको देखने लगे। 50 रुपए उसमें पार्टी के लिए मांगते थे, कोई पार्टी देनी हो। तो हमने कभी 50 रुपए पिताजी से मांगे नहीं, वो जितना देते थे उतना रख लेते थे हम जेब में। ऊपर से नीचे तो देखे, कहे क्या बात है, मैं कहा बस दे दो, 50 रुपए आज दे दो। अब ये नहीं बोला उनको कि ये जिंदगी का मेरा आखिरी दिन हो सकता है। ले लिया 50 रुपए, गया घूम घाम के आया और रात में सो गया मस्त। अगले दिन उठा, फिर से ही सोचा मैंने कि कल तो आखिरी दिन नहीं हुआ, सोचो आज आखिरी दिन हो तो यू नो। तीसरे दिन पिताजी ने हमारे धर दिया, बोले 2 दिन से तुम्हें देख रहे हैं उड़ रहे हो बहुत, है ना। और तीसरे दिन उस फिलॉसफी का आखिरी दिन हो गया। तो हर चीज को बहुत लिटरल सेंस में नहीं लेना है, हमें समझना है कि क्या चीजें हैं, क्यों बोली गई हैं, राइट। तो तब से मैंने ये कोटेशन वगैरह जो नहीं होते हैं इनमें बहुत ध्यान देना बंद कर दिया कि महान लोगों ने क्या बोला है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है उसका। उसको हम ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते ना। सच्चाई बताओ, क्या जिंदगी में आप हर चीज अपने मन की कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, यू कांट डू दैट। Okay, so we have to do things which is a long term. Yes, you want to get selected, how can you think this is your last day of your life? If this is the last day of your life, who cares about SSC CGL and being inspector? We have to think a long term na. Even if it is our last day, we don't know, it can be, but still we have to study na. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो मैंने बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इट्स अ गुड फिलॉसफी ऑफ एडजस्टमेंट। मैं भी संडे चर्चा में मैं भी किसी दिन बात बोलूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिकॉज यार इंसान ना जब अपने तर्कों से परेशान हो जाता है ना, तो भगवान को बीच में लाना पड़ता है, क्योंकि भगवान अल्टीमेट है। बोल दो कि उन्हीं की मर्जी है सब हो रहा है। जैसे हमारे दोस्त का ब्रेकअप हुआ था, वो बेचारा मान ही नहीं रहा था, रो रहा था बैठ के। अब मैंने कहा जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, चल पार्टी करते हैं। समझाया जाए उसको, भगवान की मर्जी से सब होता है। तुम्हारी जोड़ी किसी और के साथ बनी है, क्या तुम परेशान हो रहे हो? So it's a good way to just not have any reasoning and accept things. So it's a good philosophy. Use it for things which has happened, but do not use it for the future things. ठीक है, do not use it for future things. हाँ जी, ऑलराइट। आगे के लिए नहीं यूज करना है, क्योंकि आपको बेटा मेरा इतना मानना है कि ईश्वर यहाँ आपकी डे टू डे एक्टिविटी मैनेज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो बेटा आपको ही करना है। उन्होंने तुम्हें एक इंसान के रूप में जन्म दिया, बाकी अरेंजमेंट कर रखा है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी सांस वांस मस्त चलती रहे, लंग्स तुम्हारे प्रॉपर काम करते रहे, तुम सांस लो, मौज करो, बाकी तुम दुनिया से क्या सीखा तुमने उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से करो। तुम्हें क्या भविष्य बनाना है, इस सब में उनका इंटरेस्ट क्यों होगा? ईश्वर तुम्हें लगता है तुम्हें एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनाने में इंटरेस्टेड होगा, या किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में इंटरेस्टेड होगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो तुमको उसमें छोड़ दिया दुनिया में। अब ये सब तुमने बना लिया सिस्टम, तुमने सिस्टम बनाया ना कि हम ये बनाएंगे, हम देश बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो तुमने किया है सब सिस्टम, समझे कि नहीं? वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने लोगों को छोड़ दिया और मस्त जब बैठ के गेम एंजॉय कर रहे होंगे बैठ के, वाह देखो उन्होंने इनको छोड़ दिया था, इन्होंने क्या क्या कर डाला। ठीक है, तो समझ में आया ना? यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर फ्यूचर जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो भविष्य में। ठीक है, ईश्वर पे विश्वास रखो। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। ईश्वर कोई तो है, कैसा है, कौन है, कुछ नहीं पता मुझे। मतलब लोगों की सुने तो कोई कहता है ऐसा है भगवान, ऐसा है भगवान। मुझे नहीं पता भगवान कैसा है, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मेरा सामना तो नहीं हुआ सच में, बट भगवान तो है, राइट। बिना कुछ हुए तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? कुछ तो होगा, राइट। तो उस पर विश्वास करो, एक परम शक्ति है, उस पर विश्वास करो। क्योंकि अगर तुम विश्वास नहीं करोगे ना तो जिंदगी भर परेशान रहो, तो तुम्हें हमेशा शक होगा, अरे कोई है नहीं तो ये कैसे बना। ठीक है, तो वो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। इट्स बेटर टू, एंड ऑब्वियसली इफ यू डू राइट रीजनिंग यू विल फिगर आउट देयर इज समवन, कोई तो है। कैसा है मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता, बट है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आस्तिक व्यक्ति हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ सेंस में, और मैं मानता हूँ कि कोई परम शक्ति है, कोई परम ऊर्जा है, उसके बगैर ये इतना बड़ा ड्रामा कैसे खड़ा हो जाएगा यार। ठीक, बिना कोई हुए ड्रामा खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा वो विरायता। तुम सोचो, दिमाग, शरीर, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज,
बड़ा खिलाड़ी है कोई भाई, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। हाँ जी, चलो अब आगे पढ़ते हैं। हो गया खेल आज का, बातचीत हो गई। क्या लिखा आरती जी ने कि आप लोग आरती जी करो, गुड जॉब। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, नॉट एग्रीइंग। क्या लिख दिया आरती जी ने ऐसा भाई? हम जिंदगी में 12 बार धोखे खा चुके हैं, अब मन नहीं करता है किसी को देखने के लिए, बिलीव नाम का चीज खत्म हो गया। 12 बार धोखा खा चुके हो तुम? 12 बार? 12 बार? 12 बार धोखा खा चुके हो? अतिशयोक्ति अलंकार का एक बढ़िया उदाहरण दिया जयप्रकाश जी ने। अतिशयोक्ति अलंकार है। 12 बार धोखा? ना 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 ना, सवाल ही नहीं उठ सकता। ठीक, एक बार बोलो, 2 बार बोलो मान लेंगे, 12 बार बिल्कुल भी नहीं। ये तो तुम्हारी धोखा खाने का तुम्हारा डेफिनेशन अलग है फिर। दोस्त ने धोखा दे दिया, पैसा ले लिया तुम्हारा, उधार दिया नहीं वापस, उसको तुमने एक धोखा काउंट कर लिया, तब 12 हो सकता है। बट जिस सेंस में हम धोखा समझ रहे हैं, वो धोखा 12 बार नहीं खा सकते तुम। समझे कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। कितने साल हो गए थे बताओ? हाँ जी, ट्रेन क्रॉसिंग में थे, 55 सवाल हो गए थे हमारे। ठीक है, एक काम करते हैं, जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं। पहले 55 हो गए थे, ये हो गया था। ठीक है, क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट आपका चल रहा था। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट मैंने वही पॉइंट ऑब्जेक्ट आपको सब बताया था ना क्या होता है। ठीक है, समझ गया। तो अब जरा क्रॉसिंग को समझते हैं। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड क्रॉसिंग। देखो, मान लो कि ये खंबा है एक, खंबे का रंग थोड़ा अच्छा रखते हैं। एज्यूम कर ये एक खंबा है, ठीक है, और ये एक छुक छुक वाली ट्रेन है, राइट। ठीक है, इस ट्रेन की लंबाई को मैं एल बोलूंगा। ट्रेन एल लंबाई की है, और ट्रेन की स्पीड को एस बोल दो। ट्रेन एस स्पीड से चल रही है, ट्रेन की लंबाई एल है, और ट्रेन एक खंबे को क्रॉस करने जा रही है। ओके, ऑलराइट। जयप्रकाश जी कह रहे हैं, जयप्रकाश जी थोड़ा वेट करिए, आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हो, आपकी समस्याएं भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात करेंगे क्लास के अंत में। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ जी, ओके। हाँ, अभी ट्रेन की क्रॉसिंग देख लो, क्योंकि क्या पता तुम्हें किसी दिन भागने की जरूरत पड़े, तुम जिस दिशा में जा रहे हो ना, क्या पता तुम्हें भागना पड़े बहुत दूर, तो इसका काम आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब जरा गौर से देखना इस बात को बेटा, बहुत गौर से देखना। ये लेटर से एक एल लेंथ की लंबाई है, ये गाड़ी है एक, और इस गाड़ी को मुझे क्रॉस कराना है, बहुत गौर से देखिएगा। और क्रॉस करा के मुझे कहाँ ले जाना है? मुझे मतलब बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन की क्रॉसिंग हो जाए इसकी। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो ट्रेन यहां पर है, पता है क्रॉसिंग कब शुरू होगी? चिक 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 ट्रेन चल रही है, देखो चुक 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 चुक, अभी क्रॉसिंग शुरू ही नहीं हुई है। चुक 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 चुक, ऐसे गाड़ी चलती है ना, चुक 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 चुक। ये देखो ये देखो देखो देखो, बस क्रॉसिंग शुरू होने वाली है, यहीं रुक जाते हैं। क्या क्रॉसिंग है? ट्रेन चली वहां से, बट क्रॉसिंग शुरू अभी हुई या नहीं? क्रॉसिंग अभी शुरू हुई। अब मैं एक काम करूंगा, ये जो क्रॉसिंग मेरी स्टार्ट हुई है ना, हाँ जी, ये जो क्रॉसिंग मेरी स्टार्ट हुई है यहाँ पर, अब मैं इस क्रॉसिंग को शुरू करने जा रहा हूँ। देखो क्रॉसिंग स्टार्ट हुई क्योंकि ट्रेन का इंजन यहाँ आ गया, क्रॉसिंग देखो शुरू होने जा रही है। क्रॉसिंग चल रही है अभी, देखो चलने जा रही है। छुक 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 छुक, क्रॉसिंग चल रही है। छुक 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 छुक, क्रॉसिंग चल रही है। छुक 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 छुक, क्रॉसिंग चल रही है, चल रही चल रही चल रही चल रही, छुक 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 छुक, ट्रेन चलती जा रही है, क्रॉसिंग चलती जा रही, 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 बस हो गई क्रॉसिंग पूरी। अब मुझे ये बताओ कि क्रॉसिंग यहां शुरू हुई थी जब इंजन मेरा यहां था, ये इंजन है, और जब इंजन यहां पहुंच गया तो क्या क्रॉसिंग पूरी हो गई? यस। कोई भी लेंथ ऑब्जेक्ट है, ट्रेन के अंदर लंबाई है, ट्रेन एक लेंथ ऑब्जेक्ट है, तो ट्रेन
इस क्रॉसिंग में कितना दूर चला है, अगर कभी भी आपको पता करना है तो लेंथ ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को देख लो कितना दूर चला है, तो पूरी ट्रेन भी उतना दूर चली है। तो आपने ट्रेन का इंजन पकड़ा, ट्रेन का इंजन यहां से यहां पहुंच गया और क्रॉसिंग अब पूरी हो गई, यहां क्रॉसिंग शुरू हुई और क्रॉसिंग अब पूरी हो गई। इस पूरी क्रॉसिंग में ये ट्रेन का इंजन कितना चला, जब क्रॉसिंग शुरू हुई और जब क्रॉसिंग खत्म हुई, तो ट्रेन का इंजन अपनी लंबाई चल गया, एल लंबाई। ठीक है, क्योंकि ये जो पोल है, इस पोल की जो चौड़ाई है, इसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कल मैंने समझाया था आपको। तो जब भी कोई लेंथ ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को, पोल इज लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है, तो जो चली गई लंबाई होती है, वो चली गई लंबाई खुद की लेंथ के बराबर होती है। तो इस केस में आपको समझना क्या है कि जब ट्रेन क्रॉस करेगी, एक टर्म में लिख रहा हूं क्रॉसिंग डिस्टेंस। क्रॉसिंग डिस्टेंस शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो डिस्टेंस है जब क्रॉसिंग शुरू हुई और क्रॉसिंग जब खत्म हुई, तो उस दौरान चली गई दूरी है। वो क्या है? वो आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर है। लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर है। लेंथ ऑफ ट्रेन कह दें तो यहां पर एल के बराबर है। ये हमारा क्या है? पोल। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि ये पोल होता, ये पोल की जगह एक आदमी भी हो सकता था। क्या आदमी होता तो कोई फर्क आता? यही होता। ठीक है, यही होता, कोई फर्क आता नहीं। अब एक और केस देखते हैं। उस केस, अच्छा, जब क्रॉसिंग डिस्टेंस हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर हो गई, पोल तो यहां चल नहीं रहा है, तो आप ये कह रहे हो कि ट्रेन ने एल लंबाई एस स्पीड से कवर की, इतनी देर में क्रॉसिंग हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को क्रॉसिंग टाइम निकालना है, तो क्रॉसिंग टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही टाइम होता है। आप ये समझ गए कि भाई अगर कभी भी मुझे एक ट्रेन दी हो जो चल रही हो और एक पोल या एक आदमी दिया हो जो कि खड़ा है, स्टेशनरी है, तो ये नहीं चल रहा है, पोल नहीं चलता है। पोल क्या है? स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी, रुका हुआ है, इसकी स्पीड नहीं है। तो क्रॉसिंग टाइम जो है लेंथ अपॉन स्पीड होता है, जहां एस ट्रेन का स्पीड हो गया, एल लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ ट्रेन बटे स्पीड ऑफ ट्रेन। ये आदमी होता तो भी यही होता। ठीक है, अब हम आते हैं आपको दूसरे केस में लेके। मैंने कहा एक आदमी है, ये आदमी खड़ा नहीं है, क्योंकि आदमी खड़ा होगा तो खंबे की तरह हो गया। ये आदमी चल रहा है किस स्पीड से? एस एम की स्पीड से। एस मैम, एस एम बोल दिया इसको। ट्रेन लाऊं, ये है ट्रेन मेरी। ठीक है, अच्छा, ये मुंडी बना दी है, मुंडी को मत समझना मुंडी की चौड़ाई है, मुंडी इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो गौर से, फिर से कहानी वही होगी, छुक छुक करके चलाते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग शुरू हुई, चुक 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 चुक, क्रॉसिंग पूरी हो गई। लेकिन आप कहोगे सर ये इतना आसान केस नहीं है, ये जब ऐसे चल रहा है ना, तो ये भी चल रहा है, ये आदमी भी तो चल रहा होगा, ये भी तो आगे जा रहा होगा, दो लोग चल रहे हैं। इस केस को रिजॉल्व करने के लिए हम रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। तो इस आदमी को हम रुका हुआ मान सकते हैं अगर हम इसकी स्पीड का उल्टा इस ट्रेन को दे दें। ठीक है, और यहाँ ये ट्रेन की स्पीड तो है ही है। रिलेटिव स्पीड पढ़ाई थी मैंने आपको कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ट्रेन से मान लिया इस आदमी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ट्रेन से हम इस आदमी को ऑब्जर्व करें तो आदमी को रोक के अगर उसकी स्पीड को हम इसको दे दें, ट्रेन को ही दे दें, तो ये स्पीड बैलेंस हो गई। अब ये आदमी हमारे लिए एक तरह से रुका हुआ है इन थियरी, नॉट प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली चल रहा है, बट चूंकि उसका स्पीड हमने एडजस्ट करके उल्टा दे दिया इसको, तो ये बैलेंसिंग हो गई। आप इस आदमी को आप रुका हुआ मान के कैलकुलेशन कर सकते हो। तो क्रॉसिंग डिस्टेंस यहाँ क्या बनेगी जरा बताओ? आप कहोगे क्रॉसिंग डिस्टेंस जो होगी, फिर से वही कहानी होगी कि क्रॉसिंग डिस्टेंस हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगी एल, और ये अगर मैंने एल लिख दिया, तो अब अगला खेल क्या है? अगला खेल ये है कि क्रॉसिंग डिस्टेंस हमारी एल हो गई, और अब हमें यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी, क्रॉसिंग में जो स्पीड का इस्तेमाल हुआ है वो रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि दोनों चल रहे हैं। तो क्रॉसिंग रिलेटिव स्पीड आप लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी एस टी माइनस एस एम। ट्रेन की स्पीड में मैंने आदमी की स्पीड को घटाया, राइट? तो यहां जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा टी क्रॉस, वो क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस एल अपॉन स्पीड एस टी माइनस एस एम, राइट? यस और नो? यस, क्लियर है सभी को? मेक सेंस? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? ना। अब मैं एक केस आपको और दे रहा हूं, जरा उसके बारे में मुझे बताओ। आप सभी को बताना है कि ये मान लिया मेरा ट्रेन है और ये आदमी है। ट्रेन इधर जा रही है एस टी से, ये आदमी मेरा इधर जा रहा है एस एम से, ये लंबाई एल है। आप जरा लिख के दिखाओ मुझे कि टी क्रॉसिंग किसके बराबर होगा? एल अपॉन क्या होगा? लिखो जरा, जरा चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ।
है ना। तो यहां रिलेटिव स्पीड में चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल है तो ये वैल्यू st प्लस sm हो जाएगी। और देखना एक लेंथ ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है तो जो चली गई क्रॉसिंग दूरी होगी तो लेंथ के बराबर होगी, l के बराबर होगी, l बटा st प्लस sm हो गया। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस। अच्छा आप जरा दूसरा दूसरा एक केस देखना, बड़ा मजेदार केस है। मान लिया मेरे पास एक ट्रेन है और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो l है। इस ट्रेन ने क्या किया, एक आदमी है जो s1 स्पीड से आगे जा रहा है, ट्रेन की स्पीड हमने कहा st है, और एक दूसरा आदमी है जो s2 स्पीड से आगे जा रहा है जिसकी स्पीड आपकी s2, दोनों सेम डायरेक्शन में। मान लिया इसकी क्रॉसिंग में हमें जो टाइम लग रहा है वो t1 लग रहा है। t1 इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द ट्रेन टू दिस मैन। ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में t1 समय लगाती है और इस आदमी को क्रॉस करने में t2 समय लगाती है। अब एक बात मुझे सुनना है आप सभी से कि इस सिनारियो में रिलेटिव केस में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होगा? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, कौन सी चीज कांस्टेंट है? क्रॉसिंग डिस्टेंस कांस्टेंट है या क्रॉसिंग टाइम कांस्टेंट है या क्रॉसिंग स्पीड कांस्टेंट है? क्रॉसिंग डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि क्रॉसिंग स्पीड तो अलग अलग है, st माइनस s1 आएगा, st माइनस s2 आएगा, टाइम तो t1 t2 है। लेकिन क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होगी? ट्रेन की लंबाई। तो आप यहां लिखोगे कि भैया क्रॉसिंग डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आपकी क्रॉसिंग डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, अगर आपकी क्रॉसिंग डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? स्पीड रेशियो क्या होगा? रिवर्स टाइम रेशियो होगा। स्पीड में कौन सा स्पीड आएगा? यहां पर रिलेटिव स्पीड आएगी। तो आप कहोगे st माइनस s1 जो होगा बटे जो st माइनस s2 होगा, ये रिलेटिव स्पीड, ये आपका t2 बटे t1 के बराबर होगा। कुछ रटना नहीं है बेटा, सिर्फ देखना है और समझना है, क्योंकि सवालों में आप इसको बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। कुछ रटना ही नहीं है। हमने क्या किया, स्पीड रेशियो रिवर्स टाइम रेशियो लिखा। बस क्रॉसिंग के टाइम पे जो रिलेटिव स्पीड का अनुपात है वो टाइम के का उल्टा है, क्योंकि क्रॉसिंग डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है। यही अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो प्लस कर देंगे स्पीड को, कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। कमिंग नेक्स्ट, हमने कहा मेरे पास एक ट्रेन है और ये ट्रेन क्या करेगी? ये ट्रेन है मान लिया, और लेट अस से एज्यूम कि ये प्लेटफॉर्म है। मैंने लिखा ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, ये हमारा ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई एल टी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई एल पी है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, क्या क्रॉसिंग यहां शुरू हो गई? यस। और अगर क्रॉसिंग यहां शुरू हुई तो क्रॉसिंग हो रही है चुक 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 चुक। तो जहां से क्रॉसिंग शुरू हुई है बेटा, इसको ना ऐसे छोड़ देते हैं और एक डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं, उसको भगाते हैं। चुक 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 चल रही क्रॉसिंग। क्रॉसिंग यहाँ शुरू हुई, क्रॉसिंग यहाँ शुरू हुई है, यहाँ चलना शुरू हुआ, चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, क्रॉसिंग क्रॉसिंग हुई पूरी नहीं। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो क्रॉसिंग यहाँ पूरी हो जाती है। अभी यहाँ क्रॉसिंग चलेगी 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 चलेगी, यहाँ तक गई। देखो आप क्रॉसिंग पूरी हुई है तुम्हारी, है ना? यस और नो? ट्रेन थोड़ा ज्यादा लंबी नहीं हो गई? ट्रेन को थोड़ा कम लंबा कर लेते हैं ताकि बाहर ना निकले, क्योंकि मुझे थोड़ा आपको इंजन का पॉइंट लेके ना दिखाना भी जरूरी है ना? ऐसा कर लो उसको, इतना बड़ा ही कर लो। देखो क्रॉसिंग शुरू हुई, चुक 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 चली है रेल, चुक 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 चली है रेल। ओ भैया यहाँ क्रॉसिंग पूरी हुई, अभी भी थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, और उसके लिए हमारे पास दूसरा प्रबंध है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा लेफ्ट सरका देंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और थोड़ा लेफ्ट सरका देंगे, यहाँ कर देंगे, और ये यहाँ पहुंच गया। ओके, सो अब बताओ कितनी दूरी चली गई? तो भैया यहाँ है मान लो ट्रेन का इंजन, तो ट्रेन का इंजन यहाँ पहुंच गया, तो ये इंजन टू इंजन कितनी दूरी चली गई है नाप लेते हैं। तो ट्रेन की इंजन जो चली गई दूरी है, छुक 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 यहाँ से जाओगे अगर यहाँ तक, तो कितनी दूरी चली गई देख लो। आप कहोगे भैया एल टी, तो ये दूरी है और ये दूरी है एल पी, तो एल टी और एल पी का सम चले आप एक तरह से। तो जब एक लंबाई वाला ऑब्जेक्ट दूसरे लंबाई वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो जो आपका क्रॉसिंग डिस्टेंस होता है, वो क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होता है? वो होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ लेंथ ऑब्जेक्ट्स। मैंने बोथ लेंथ ऑब्जेक्ट्स इसलिए लिखा है क्योंकि भैया प्लेटफॉर्म टनल हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है, ये दूसरी ट्रेन भी हो सकती है। क्रॉसिंग डिस्टेंस एटलीस्ट हमने मालूम कर लिया। अब इसके आगे का खेल क्या है? सिंपली कि हमें यही लगाना होता है हमेशा, t इज इक्वल टू डी बाई एस। तो डिस्टेंस तो हमें पता लग गया कि दोनों का सम होगा। अब ये स्पीड कैसे लिखेंगे? अगर प्लेटफॉर्म है तो खाली ट्रेन की स्पीड होगी और तो कुछ होगा ही नहीं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? टी की वैल्यू आ जाएगी एल पी प्लस एल टी, एल पी प्लस एल टी अपॉन एस।
क्योंकि यहाँ एक ही स्पीड है ना, तो एल टी प्लस एल पी अपॉन एस टी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मान लिया दूसरी ट्रेन होती, तो क्या करते? अगर दूसरी ट्रेन होती, वो भी चल रही होती, तो क्या करते? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। देखो एक ट्रेन है ये, एक दूसरी ट्रेन है ये, ठीक। इसकी दूरी मान लेते हैं L1 है और ये हमारा L2 है। हेलो हेलो मित्र, मैं क्लास में हूँ, क्लास का लगाऊं? हाँ, देखो बच्चों को मोटिवेट कर दूंगा अभी तुम्हारे नाम से मैं। हाँ, खाली हो, सरकारी आदमी हो तुम, ठीक है। हाँ जी। और तुम्हारी सैलरी कितनी आ रही है पर मंथ, बताना जरा। नाम नहीं लूंगा मैं तुम्हारा। मंथली कितना पाते हो तुम? ग्रॉस कितना है तुम्हारी सैलरी? हेलो। अच्छा, इतना इतना बता, इतना बता। हाँ 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 हाँ। अच्छा, बट सारी चीजें पब्लिक है, तुम नहीं बताओगे तो क्या पता नहीं चलेगा बाहर से? हाँ जी। हाँ, चलो मैं क्लास ले लेता हूँ, फिर तुम्हें लगाता हूँ फोन, ठीक है। तुम मुझे बता दो, हाँ हाँ, तुम्हारी कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अपना बताओ तुम जल्दी से। हाँ, अरे वाह, सही है सही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम्हारी तुम्हारी कसम हम सबको बताएंगे। चलो क्लास पढ़ाने जा, मैं लगाता हूँ फिर बाद में, ठीक है। हाँ ना, चलो, बाय बाय बाय। तो देखिए हमारे मित्र हैं ये, एमईए में है, और इन्होंने बोला मैं तुम्हें सैलरी अपनी बता देता हूँ, किसी और को मत बताना। 3.1 लाख पर मंथ, बताओ इससे अच्छा क्या मोटिवेशन चाहिए तुमको यार। फॉरेन स्टेशन पे है वो, बट भारत भी बहुत पास है, बगल में ही है वो, ट्रेन से आ जाता है। 3.1 लाख पर मंथ, यू नो। एमईए एसओ 3.1 लाख पर मंथ। फॉरेन पोस्टिंग नियर बाई इंडिया, बहुत बगल में है, दूर नहीं है वो, भारत ही समझ लो। तो ये मत सोचो कि एसएससी में कम सैलरी है तुम्हारी। हाँ जी, नो हार्ड पोस्टिंग, मौज में है वो। ठीक है, हार्ड पोस्टिंग नहीं है। फॉरेन अलाउंसेस अच्छे खासे ऐसे ही होते हैं। हाँ जी। इतना कैसे फॉरेन अलाउंस होता है ना एमईए में, इसलिए तो लोग जाते हैं कि विदेश जाएंगे, वहां फॉरेन अलाउंस मिलता है आपको। इंडिया में तो सैलरी एसओ वाली है, 80,000 के आसपास, 70,000 शायद आती है ना। हाँ, मैंने पूछा था ना एक टॉपर से, बट वन डे यू गो आउटसाइड द फॉरेन स्टेशन, देन यू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, है ना। ठीक है, और हमारी कितनी है? ये बढ़िया कि तुम गेस करो, क्योंकि लोग गेस बहुत ज्यादा करते हैं। एक बार एक बोला कि सर 150 करोड़। मैंने कहा यार, ठीक है, जब इतना गेस करते हो तो अच्छा है ना, करो। ठीक है। चलो। चलो आगे बढ़े। रिकनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करो, पढ़ो, रिकॉर्डिंग अच्छी आएगी। L1 L2, ओके। कुछ लोग बहुत कम गेस कर लेते हैं, ये नुकसान भी होता है, कुछ बहुत ज्यादा भी गेस करते हैं, तो ठीक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो L1 L2 के, आप देखो, ध्यान से देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ। सैलरी में इतना मोटिवेट ना हो जाओ कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, है ना। S1 और S2 है। ट्रेन की स्पीड मैंने S1 और S2 मान लेते हैं, मान लिया S1 S2 से बड़ा है। सबसे पहले आपको देखना है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितना आएगा? S1 माइनस S2 आएगा, सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, और S1 S2 से बड़ा होगा तभी क्रॉसिंग होगी, वरना क्रॉसिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको बोलोगे कि जो क्रॉसिंग डिस्टेंस है हमारी, वो क्रॉसिंग डिस्टेंस हमारी L1 प्लस L2 है। यस, दोनों की सम ऑफ लेंथ, दो लेंथ ऑब्जेक्ट है। तो जो क्रॉसिंग टाइम होगा वो क्या होगा? वो सिंपली बनेगा L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या अगर मैं डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन बना दूं, स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं, तो कोई तकलीफ होगी आपको? विल देयर बी एनी प्रॉब्लम? ओके, आई एम राइटिंग दिस L1, आई एम राइटिंग दिस L2। ठीक है,
एंड आई एम सेइंग दिस इज द S1 स्पीड एंड दिस इज द S2 स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड है, तो आप कहोगे यहाँ रिलेटिव स्पीड लिखेंगे और रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा, तो रिलेटिव स्पीड होगा आपका S1 प्लस S2, और जो हमारी क्रॉसिंग लेंथ है, या क्रॉसिंग डिस्टेंस बोलना चाहिए मुझे उस शब्द को, तो क्रॉसिंग डिस्टेंस हमारा L1 प्लस L2 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो निकल के आएगा वो क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। समझ में आया कि नहीं? दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी परफेक्टली? रिलेटिव स्पीड, क्रॉसिंग डिस्टेंस एंड एवरीथिंग एल्स। अब क्या है सवाल में? कुछ नहीं है, लेंथ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यही खेल है। एक चीज बस आप समझना जो कि इस लोगों को परेशान करता है थोड़ा सा, वो ये होता है कि लेट अस से तुम एक ट्रेन में बैठो, मान लो तुम इस ट्रेन में बैठो, ये ट्रेन देख रहे हो, ये है ना। लेट अस से यू आर सिटिंग इन दिस ट्रेन, ये वाला शिट नहीं, नो नॉट दिस, यू आर नॉट शिटिंग इन द ट्रेन, यू आर सिटिंग इन द ट्रेन, है ना। इंग्लिश में ना शब्द कई बार सेम तरह के लगने लगते हैं। यू आर सिटिंग इन द ट्रेन, तुम बैठे हो ट्रेन में, ट्रेन इधर जा रही है किस स्पीड से, S1 की स्पीड से, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है, ओके, लेट्स से स्पीड उसकी S2 है, उसकी लेंथ L2 है, यहाँ इसकी लेंथ L1 है। ये आदमी इस ट्रेन को मान लिया क्रॉस कर रहा है T1 टाइम में, तो अंडरस्टैंड करना T1 टाइम क्या है, पर्सन क्रॉसिंग ट्रेन ऑफ लेंथ L2, पर्सन सिटिंग इन ट्रेन 1, इसको हम बोल देते हैं ट्रेन 1, और उसको हमने बोल दिया ट्रेन 2 मान लिया, जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई L2 है। कैन यू टेल मी वन सिंपल क्वेश्चन? वो ट्रेन के एंड में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो टॉयलेट के पास बैठा हो, आई डोंट केयर कहां बैठा, जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन क्रॉसिंग दिस अनदर ट्रेन। मेरे को एक बात बताओ, ये आदमी की स्पीड क्या है खुद की, S1 है या 0 है? ट्रेन में बैठा है, चल नहीं रहा है, 0 है S1? 0 है कि S1 है? निर्भर करता है कि आप कहां से जानना चाह रहे हो। ट्रेन के भीतर इसकी स्पीड 0 है, क्योंकि ट्रेन के भीतर कोई दूसरा आदमी बैठा होगा तो उसके रेस्पेक्ट की डिस्टेंस नहीं बदलेगी, तो विद इन द ट्रेन इसकी स्पीड 0 है। परंतु जमीन से तुम इसको देखो तो क्या होगा, इसकी स्पीड S1 होगी। तुम जमीन पे खड़े हो जाओ, ये 1 घंटे में S1 किलोमीटर दूर चला जाएगा। तो जब मैं इसको दूसरी ट्रेन से कंपेयर करूंगा तो मुझे जमीन के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड देखनी है, क्योंकि ट्रेन के भीतर बैठा है। ट्रेन जब S1 डिस्टेंस जाएगी तो आदमी कितना जाएगा, ये भी S1 डिस्टेंस जाएगा, दोनों S1 डिस्टेंस गए कि नहीं गए 1 घंटे में, तो इसका मतलब इस आदमी की स्पीड S1 है जमीन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं। तो हमारे लिए बेसिकली ये सवाल किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है कि एक आदमी है जिसकी स्पीड S1 है और वो ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक लेंथ ऑब्जेक्ट को जब भी क्रॉस करेगा तो क्या होगा, पहले रिलेटिव स्पीड समझते हैं। तो रिलेटिव स्पीड तो देखो वही होगी S1 माइनस S2, आदमी की स्पीड S1 है, ट्रेन के अंदर बैठा है। तो जो क्रॉसिंग डिस्टेंस है इसको समझिएगा, डी क्रॉस यानी डिस्टेंस ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग डिस्टेंस विल बी ओनली L2 नॉट L1 प्लस L2, क्योंकि आदमी क्रॉस कर रहा है, मुझे वो टाइम की बात कर रहा हूं। आदमी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बस एक स्पीड है S1, तो वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो L2 लेंथ क्रॉस करेगा। तो यहां जो टी क्रॉसिंग है इस पर्टिकुलर चीज की, वो बनेगी आपकी L2 अपॉन S1 माइनस S2। जब एक आदमी ट्रेन के भीतर बैठा है तो ट्रेन की स्पीड उसको मिली हुई है, अगर हम जमीन से देखें तो, हम जमीन से मान लिया दोनों ट्रेन को देख रहे हैं। तो जब आदमी ट्रेन के अंदर बैठा, जैसे मान लिया कोई आदमी कैसे आ गया भैया, लखनऊ में बैठा ट्रेन में, दिल्ली पहुंच गया मान लिया 6 घंटे में, कैसे पहुंचा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड उसको लगी हुई थी, पहुंच गया, ट्रेन पे चढ़ गया। तो ग्राउंड से अगर देखोगे तो तुम तो यही कहोगे कि भैया आए 6 घंटे पहले तुमको बैठाया था ट्रेन में, तुम 6 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। तो स्पीड विल बी व्हाट, दैट पर्सन हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली इन 6 आवर्स। कैसे किया फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन का टिकट लेके बैठ गया, बट ही हैज अ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो स्पीड होती है।
तो वो आदमी जो है लखनऊ से दिल्ली पहुंच गया, ही हैज ए स्पीड। तो ट्रेन के भीतर बैठा तो ट्रेन की स्पीड उसकी स्पीड है। तो इसलिए सवाल कन्वर्ट हो गया कि एक आदमी एक ट्रेन को क्रॉस कर रहा है जिसकी लंबाई L2 है। जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी लेंथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है या फिर एक लेंथ ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो चली गई दूरी लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर ही होता है। तो यहाँ आदमी ट्रेन को क्रॉस करेगा तो द डिस्टेंस विल बी व्हाट, L2, और जो स्पीड है रिलेटिव वो S1 माइनस टू है, क्योंकि इसकी स्पीड S2 है, इसकी खुद की स्पीड S1 है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यही चीज क्या होगी, चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है सवाल में। तो होप इट क्लैरिफाइज लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें आपकी क्लैरिफाई हो गई होंगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सवाल वाल कर लेते हैं। जिस ट्रेन में बैठा है उसका कोई यूज नहीं है। अरे उसका यूज नहीं होता तो उसकी स्पीड उसी की लगी ना बेटा, उसको स्पीड तो उसी ट्रेन का लेके बैठा हुआ है ना, स्पीड मिली ना उसको, लेंथ का क्यों लेना देना है कभी। आपको मैंने एक समझाया ना कि पॉइंट ऑब्जेक्ट आप विजुलाइज करो, एक आदमी एक ट्रेन को कैसे क्रॉस करेगा। आदमी यहां आएगा, फिर चुक 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 करके आदमी यहां पहुंच गया, क्रॉसिंग खत्म हो गई। कितनी लेंथ चला वो, L2। रटना तो कुछ है ही नहीं तुमको, आपको मैंने क्रॉसिंग का एक प्रोसेस समझा दिया, प्रोसेस लगा लो। आदमी यहां आया, फिर आदमी यहां पहुंच गया, क्रॉसिंग पूरी हो गई। कितनी दूरी चला भैया वो, L2। किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। कहां दो ट्रेन चल रहे हैं, एक तो पढ़ना जी ट्रेन चल रहा है तो उससे क्या हुआ, आप ट्रेन थोड़े ना, वो आदमी ट्रेन थोड़े ना है। ट्रेन चल रहा है, मैं ट्रेन से ट्रेन की क्रॉसिंग की जब बात करता, जो कर चुका हूं मैं, तो मैंने L1 प्लस L2 किया था। पर ट्रेन की ट्रेन से क्रॉसिंग और ट्रेन के भीतर बैठे हुए आदमी की ट्रेन से क्रॉसिंग में फर्क है। एक आदमी पूरी ट्रेन थोड़े ना है, 1 पर्सन इज नॉट द ट्रेन। एक लड़के ने बहुत सवाल पूछा कि आदमी ट्रेन में बैठा है, ट्रेनवा के भीतर आदमी चल रहा है, कहानी खतरनाक है। ठीक है, चला देते हैं। अच्छी बात बोली है तुमने, अच्छी बात बोली है तुमने। एक आदमी है, ये ट्रेन के भीतर बैठा नहीं है, चल रहा है SM की स्पीड से। इस ट्रेन की स्पीड S1 है, इस ट्रेन की स्पीड S2 है। S1 S2 से बड़ा है, L2। टी क्रॉस निकालना है तुमको। अब जरा सोचो तुम, ऐसे जमीन पे तुम खड़े हो, ट्रेन मान लिया जब 60 किलोमीटर चला तो ये आदमी भी 0.1 किलोमीटर चला ट्रेन के भीतर। तो ग्राउंड पे जो आदमी है उसको क्या दिखेगा कि ये आदमी 60.1 किलोमीटर चल गया। 60 ट्रेन की वजह से वो 0.1 खुद उसी की दिशा में चल गया अंदर। तो यहां जो आपकी इस आदमी की स्पीड है, इसको मैं S डैश बोलता हूं, ये है SM प्लस S1। ये मत कर देना कि सेम डायरेक्शन में घट जाएगा। ये कहानी है कि ट्रेन के भीतर एक आदमी ट्रेन की दिशा में ही चल रहा है, तो ट्रेन उसको S1 ले जाएगी, वो खुद SM चल जाएगा उसी दिशा में। टोटल कितना चल जाएगा, SM प्लस S1। तो ये हो गई बेसिकली इस आदमी की स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्योंकि अब मुझे इसकी करानी है क्रॉसिंग। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक लेंथ ऑब्जेक्ट को जब भी क्रॉस करेगा तो उसी लेंथ ऑब्जेक्ट के बराबर दूरी चलेगा। तो जो रिलेटिव स्पीड यहां बनेगी वो बनेगी S2 माइनस ये आदमी की स्पीड, S2 माइनस SM डैश, S2 माइनस SM माइनस S1। टी क्रॉसिंग निकालना है। ये आदमी नॉट ट्रेन, पर्सन क्रॉसिंग ट्रेन ट्रेन L2 लंबाई का, पर्सन क्रॉसिंग ट्रेन L2 लंबाई का। तो ये बनेगा L2 डिवाइडेड बाई S2 माइनस SM माइनस S1। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको केवल समझना है। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड इट्स प्ले ऑफ रिलेटिव स्पीड एंड द नॉलेज ऑफ क्रॉसिंग डिस्टेंस, क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होती है और रिलेटिव स्पीड का प्ले, बस कुछ नहीं सवाल में। तुम केस बनाते जाओगे, मैं सब सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है, आप सवाल कर लें। ठीक है, देखो, एक ट्रेन एक खंबे को 27 सेकंड में क्रॉस करती है, उसकी स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है। आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है कितनी है। ओके, ठीक है।
देखो, आपको ये पता है कि जब भी कोई ट्रेन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ ही चलती है। क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होता है? ट्रेन की लंबाई होता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या बनेगी बेटा? 82 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यहाँ रिलेटिव स्पीड का कोई खेल ही नहीं, क्योंकि पोल को क्रॉस कर रही है तो वही ट्रेन की स्पीड होगी, और टी इज द क्रॉसिंग टाइम। तो 82 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, इंटू 27 सेकंड। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। ये वैल्यू 2 से काटेंगे, यहाँ बचेगा 41। तो 41 × 15 मेरा आंसर हो जाएगा। 15 × 4 कितना हो गया? 600। ये वैल्यू होगी 615। 615 आंसर क्या आएगा? बी। बी आंसर होगा। 57वां सवाल देखिए, कितने समय में एक 280 मीटर लंबी ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करेगी अगर ट्रेन की स्पीड 17.5 मीटर पर सेकंड है? कितने टाइम में? अब देखो, ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करने में खुद की लंबाई चलती है, तो जब हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे तो हमें टाइम मिलेगा। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगी? ट्रेन की लेंथ। और स्पीड क्या होगी? जो भी ट्रेन की स्पीड है। तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि ये वैल्यू हो गई 280 मीटर अपॉन 17.5 मीटर पर सेकेंड। काटे? यस। 2800/175। किससे काटोगे? 35 से। 35 पंजे, 35 अट्ठे, 16 सेकेंड। जिससे काटने काट लो आप। 25 किसका आ रहा है? 16 सेकेंड उत्तर है। पिछले का 25 था क्या? अच्छा, आप करो 25 से काटें। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने 35 से काट दिया। गलत काटा है? सही काटा है। 25 से भी कटेगा, 35 से भी कट जाएगा। 35 पंचे 175 होता है। 175 को आप 35 × 5 भी लिख सकते हो, और एक 5 इसको दे दो तो 25 × 7 भी लिख सकते हो। 280 25 × 8 होता है, तो मैंने 35 से काट दिया। ठीक है, आप 25 से भी काट सकते हो, फिर 7 से काट दो बाद में। 57वां सवाल, एक ट्रेन की लंबाई 482 मीटर है और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। कितने समय में ये एक ब्रिज को क्रॉस करेगी? और ब्रिज की लंबाई मुझे 518 मीटर दिया हुआ है। ट्रेन 482 मीटर की है, 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। कितने समय में ये एक ब्रिज को क्रॉस करेगी जिसकी लंबाई 518 मीटर है? ट्रेन ब्रिज दो लेंथ ऑब्जेक्ट हैं, तो आपको ये करना है बेटा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड जब लगाओगे तो टाइम निकलेगा। ये डिस्टेंस सम ऑफ लेंथ बनेगा 482 + 518, जो कि 1000 के बराबर है। स्पीड यहाँ सिर्फ एक ही है, 72। बस 72 किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो ये नीचे वैल्यू 20 बन जाएगी, क्योंकि 18 से 72 कटेगा 4 बनेगा, ऊपर वैल्यू 1000 है, तो ये वैल्यू होगी 20 × 5 150। ठीक है, सम ऑफ लेंथ अपॉन स्पीड। स्पीड में भी रिलेटिव लगाने की जरूरत नहीं, एक ही मूव कर रहा है। 59वां सवाल देखिएगा, ये सवाल तुम लगाओ 59। एक मिनट बेटा। जस्ट मिनट बेटा, एक पैसा का।
ऑलराइट, a train running with the speed of 96 km per hour crosses 350 meter long platform in 27 seconds. Find the length of train. आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो ट्रेन 96 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में क्रॉस कर रही है। आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है कितनी। तो मैंने कहा स्पीड मेरी क्या है, 96 किलोमीटर पर आवर, 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 27 सेकंड में क्रॉस करती है, 27 सेकंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। ओके, ट्रेन की लंबाई कितनी है। हाँ जी, लैग हो रहा है, टाइम बदल देंगे मैच का। कितना बड़ा इशू है, छोटा है बड़ा है? हाँ, बहुत बड़ा इशू है, इरिटेटिंग है। सुबह ही करना पड़ेगा 10 बजे, और कुछ चारा नहीं मेरे पास। आई कैन टेक इट टू 10 AM इन द मॉर्निंग, हमेशा के लिए नहीं, फॉर सम टाइम, जब तक लेट्स से इशू सॉल्व नहीं हो जाता है। 10 बजे लैग हो रहा है तो लंबा नहीं पढ़ाएंगे फिर, क्योंकि वीडियो में पंगा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। क्या करना है बताओ? 1 से 3 नहीं, ऐसे मत करो यार, कुछ भी टाइम नहीं दे सकता हूँ मैं आपसे। कुछ को आप गुस्सा हो जाते हो, कब गुस्सा हो गया मैं? नहीं हो रहा है, हो रहा है। पोल पोल कराने का मतलब नहीं, वो बढ़ जाती जनता उसमें, ठीक है। एक्चुअली 10 बजे वाला टाइम मैंने यूट्यूब को दे दिया है, फिर यूट्यूब का टाइम चेंज करना पड़ेगा मुझे, यूट्यूब को शाम को डालना पड़ेगा। ओके, अभी क्या करूं, पढ़ाऊं छोड़ूं? पढ़ लो, रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ जी, पढ़ लो, ऐसे मत करो, है ना, रिकॉर्डिंग ठीक रहती है। अभी तो पढ़ लो कम से कम, है ना। सवाल कुछ लगाए नहीं हम लोगों ने, थ्योरी पढ़ के छोड़ देंगे ऐसे। ट्रेन जो है 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाँ जी, देखो यहां से 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 27 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो मैं स्पीड यहां लिख रहा हूं 96 किलोमीटर पर आवर, 350 लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको निकालना है। तो लेंथ देखो, लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस यहां सम होती है, तो आप कहोगे जो डिस्टेंस है आपका, जो कि है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, वो होगी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया इनटू टाइम, 27, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। टोटल आप यहां से करोगे, ये 48 बनेगा, 48 या 144, ये वैल्यू टोटल हो गई 720। प्लेटफॉर्म हो गया आपका 350, मुझे निकालना है लेंथ ऑफ ट्रेन, 720 माइनस 350, 370 मीटर। दिस इज द बी, 370 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, एक 280 मीटर, ये समझ में आया ना सभी को? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहां डिस्टेंस क्रॉसिंग डिस्टेंस है, क्रॉसिंग डिस्टेंस दोनों का सम है। स्पीड हमारी ये है, एक ही चीज मूव कर रही है, तो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। टाइम हमारा 27 हो गया, और टाइम 27 वैल्यू 720 आई, टोटल क्या हो गया, 370 मीटर हो गया हमारा, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 280 मीटर लंबी एक गाड़ी है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, वो एक प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में क्रॉस करती है, और एक आदमी जो खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पर, वो 14 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको बताना है कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा। प्लेटफॉर्म की
लंबाई आपको बतानी है कितनी है। ओके, तो बताओ कैसे होगा। एक प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में क्रॉस किया और एक आदमी को 14 सेकंड में क्रॉस किया, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? आदमी चल रहा है, प्लेटफॉर्म चलता है नहीं, तो स्पीड कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो गई? क्रॉसिंग स्पीड कांस्टेंट हो गई। अच्छा, स्पीड अगर कांस्टेंट होती है बेटा, ये बताओ, अगर स्पीड मेरी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होता है? डिस्टेंस रेशियो टाइम रेशियो के बराबर हो जाता है। यही होता है ना, डिस्टेंस रेशियो टाइम रेशियो के बराबर हो जाता है। और अगर मेरा डिस्टेंस रेशियो टाइम रेशियो के बराबर हो जाता है, अगर मेरा डिस्टेंस रेशियो टाइम रेशियो के बराबर हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो हमारी जो चली गई दूरी है वो क्या होगी? 280 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और जब आदमी को क्रॉस करेगी तो वो होगी 280। यस और नो? क्या ये वैल्यू आपकी 35/14 के बराबर हो गई? यस। यहां से हम सोल्यूशन निकाले, 14 दूना 80 बना 20। एलपी की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 700 माइनस 280, 420। इतना मेहनत वैसे करना नहीं है सवाल में, और बेहतर सोचना सिखाऊं, मेरा काम ही यही है, तुम्हें बेहतर से बेहतर सोचना शुरू सिखा दूं। देखो, ट्रेन जब आदमी को क्रॉस कर रही थी तो कितना चल रही थी? अपनी लंबाई, 14 सेकंड लगी। फिर ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, स्पीड तो वही है, रिलेटिव स्पीड, 35 सेकंड क्यों लगा? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा लंबाई चलनी पड़ी। कितनी? प्लेटफॉर्म के बराबर। यानी 21 सेकंड में, यानी 21 सेकंड लग गए उसको प्लेटफॉर्म की लेंथ को चलने में, तभी तो 21 सेकंड ज्यादा लगा। हाँ जी, यस और नो? यस। अब आप बताओ, 14 सेकंड में ये ट्रेन चलती है 280 मीटर, 21 सेकंड में कितना चलेगी? 14 यानी 1 में 20, 21 में 42, 420। हो गया सवाल? मजा आया? यस। इसी को कहते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी होगी, सिंपल सोचोगे वरना फॉर्मूले में अटके रहोगे। यहां सिर्फ इतना ही मैंने सोचा कि यार आदमी को क्रॉस किया, बिकॉज आपको क्रॉस क्लियर है। आदमी को क्रॉस करने में अपनी लंबाई, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है, उसी को चलने में 14 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 21 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 21 सेकंड क्यों लगा? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करना है, 420 मीटर। 61वां सवाल देखिए, एक ट्रेन जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो वो क्रॉस करती है एक आदमी को 18 सेकंड में। कितना समय इस ट्रेन को लगेगा दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में जिसकी लंबाई 50% ज्यादा है प्रीवियस ट्रेन से? नाउ अंडरस्टैंड अबाउट अनदर ट्रेन। क्या दूसरी ट्रेन चल रही है? दिया ही नहीं है उसकी स्पीड, यानी खड़ी है। ट्रेन खड़ी भी तो हो सकती है, जब उसकी स्पीड ही नहीं दिया तो खड़ा हुआ मानेंगे, ट्रेन खड़ी है। ट्रेन अगर एक आदमी को 18 सेकंड में क्रॉस करती है तो इसका मतलब है कि ट्रेन अपनी लेंथ चलने में 18 सेकंड लगाती है। स्टोरी सुनना, पेन नहीं उठाना। अब उसको 1.5 गुना लंबाई और चलनी है, क्योंकि एक दूसरी ट्रेन भी है, उसकी लंबाई इस वाली ट्रेन से 50% ज्यादा है, तो टाइम भी 50% ज्यादा लगेगा। तो 18 खुद की लंबाई चलने में लगता है और 1.5 गुना लंबाई और है, तो 18 और 9 और लगेगा, 27 सेकंड और लगेगा। 27 और 18 क्या होता है? 45 सेकंड। मजा आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? स्पीड, क्योंकि एक ही ट्रेन चल रही है। स्पीड कांस्टेंट होगा तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस रेशियो विल बी इक्वल टू टाइम रेशियो, ऐसा नो? पहले केस में डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई खुद है एल, एल लिखो, एल लिखो। दूसरे केस में ट्रेन की लंबाई क्या है? 2.5 एल। T1/T2 क्या है? व्हाट इज T1/T2? वही निकालना है, T1 दिया है 18 सेकंड, यहाँ तुम्हें T2 निकालना है। T2 की वैल्यू क्या हो गई? एल से एल कट गया, 18 इंटू 2.5, 45 सेकंड। ये मैंने कहानी के रूप में बताया आपको मस्त तरीके से। बताया कि नहीं बताया? 2.5 गुनी लंबाई होगी, 2.5 गुना टाइम लगेगा, 18 को 2.5 से गुना कर दो, ठीक है। 62वां सवाल देखिए, एक ट्रेन क्रॉस करती है एक आदमी को 22 सेकंड में, लेकिन ये 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 31 सेकंड में। आपको ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की स्पीड निकालनी है, कितनी होगी? A train crosses a person in 22 seconds, but it crosses 135 meter long platform in 31 seconds. Find length of train and speed of train. कैसे निकलेगी भाई? तो देखो, 22 सेकंड उसको लगते हैं खुद को क्रॉस करने में, खुद की डिस्टेंस चलने में, क्योंकि पर्सन को क्रॉस करने में 22 लगा।
यहाँ 31 क्यों लगा? 22 प्लस 9 एक्स्ट्रा लगा होगा ये 135 मीटर जाने में। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी हो तो वो स्पीड कितनी होगी? 135/9, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड क्या होता है? 15 इंटू 18/5, 54 किलोमीटर पर आवर। एक ही आंसर है, सी करेक्ट होगा, 54 एक ही जगह दिया हुआ। बट अगर आपको सॉल्व करना है कि लेंथ भी निकालनी है मुझे, तो 22 सेकंड में ये खुद की दूरी चल जाती है। तो 15 मीटर पर सेकंड से ट्रेन की लेंथ जो निकालनी हो अगर आप, तो 22 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस करती है, वहां पर इसने अपनी दूरी ही चली होगी, तो ये वैल्यू 330 मीटर आ जाएगी। सी ऑप्शन। आप ये देख लो ना ट्रेन की स्पीड कैसे निकाली है। ट्रेन की स्पीड मैंने इस प्रकार से निकाली है कि मैंने 15 को 18/5 से गुणा किया। मतलब ये मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म 135 मीटर का है, खुद की लेंथ चलने में 22 सेकंड लगते हैं, बट जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो 31 सेकंड लगा। 9 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में? 135 मीटर ये 9 सेकंड में चलता है, और 135 मीटर अगर 9 सेकंड में चलता है तो मैं निकाल सकता हूँ ना लेंथ, और ये लेंथ मेरा कितना आ गया? 330 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया, सब निकल जाएगा, स्पीड निकल गई, लेंथ निकल गया। 63वां सवाल देखिए। द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन जो कि 500 मीटर लंबा है, वो वहीं शुरू होता है जहां पर लास्ट स्पैन ब्रिज का, जो कि 1.6 किलोमीटर लंबा है, खत्म होता है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई ए ट्रेन जो कि 300 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और जो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट इन द स्पैन ऑफ द ब्रिज एंड फार एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म है एक स्टेशन का जो 500 मीटर लंबा है, वो वहीं शुरू होता है जहां पर ब्रिज जो कि 1.6 किलोमीटर लंबा है खत्म होता है। तो कहने का मतलब कहानी समझना आप, एक प्लेटफॉर्म हो गया 500 मीटर लंबा, और एक ब्रिज हो गया जो कि 1.6 किलोमीटर लंबा था। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 500 मीटर, और ये हो गया हमारा 1.6 किलोमीटर। 500 मीटर इज 0.5 किलोमीटर, दिस इज 1.6 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई ट्रेन जो कि 300 मीटर लंबी है? तो देखो बेसिकली आप दो लेंथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे हो, इसकी सम ऑफ लेंथ क्या होगी? 2100 मीटर होगी। भाई कितने भी लेंथ ऑब्जेक्ट, सबकी लेंथ को जोड़ डालेंगे। तुम कह रहे हो एक का नाम है ब्रिज, एक का नाम है प्लेटफॉर्म, आई हाउ डू आई केयर? लेंथ ऑब्जेक्ट है, टोटल 2100 मीटर में क्रॉस करना है। ट्रेन खुद 300 मीटर की लंबी है, तो टोटल हो गया 2100 प्लस 300, इसको क्रॉस करना है 2400। और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये 54 इंटू 5/18 हुआ, 18 3 54 बना, 5 3 15 बना, 15 दूना 30 हो गया 20, 15 से इसको डिवाइड करते हैं, 15 के 15 6, 140, और 20 कितना हो गया? 160 सेकंड। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए यहाँ पर, हो रहा है? ठीक है पीयूष जी, अभी क्लास के अंत में पूछ लेना आप अपना सवाल, कि आप नए हो तो क्लास के अंत में ही आंसर करेंगे आपको। ट्रेन 386 मीटर लंबी है, एक प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में क्रॉस करती है, स्पीड है 58 मीटर पर सेकंड। सेम वैगन्स 58 मीटर लॉन्ग आर अटैच टू द ट्रेन। सेम नहीं होना चाहिए, इतनी अंग्रेजी तो हमको भी आती है। सम वैगन्स आती है इतनी अंग्रेजी, सब कुछ जोड़े गए होंगे ना। 58 मीटर लंबी बोगियों को जोड़ दिया हमने। सम वैगन्स ऑफ 58 मीटर लॉन्ग, हाउ मेनी वैगन्स आर अटैच्ड? इट क्रॉसेस सेम प्लेटफॉर्म इन 39 सेकंड। पहले 27 सेकंड में क्रॉस कर रही थी, अब 39 सेकंड लगे। 12 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगे? क्योंकि 12 सेकंड में 58 मीटर के कुछ वैगन्स की लेंथ को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो 12 सेकंड में ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी निकाल लूं मैं। ट्रेन की स्पीड दी है 58 मीटर पर सेकंड, 58 मीटर पर सेकंड। अब आप कह रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू 58 एक वैगन की लेंथ है इंटू एक्स। नंबर ऑफ वैगन्स कितने अटैच किए हैं? 12। गुणा करना नहीं है आपको। 58 इंटू 12 की दूरी एक्स्ट्रा चल रहा है, इसका मतलब क्या है? 58 का अगर एक वैगन है तो 12 वैगन हो गए, 12 वैगन हो गए, ठीक है कि नहीं? यस, तो आंसर हो गया सीधा। गुणा नहीं करना बेटा कि गुणा करके फिर डिवाइड कर रहे हो। हाँ जी, ऑल राइट और नॉट ऑल राइट? मस्ट बी ऑल राइट। हाँ जी, अगला सवाल जरा ट्राई करो आप लोग। नॉट बेस्ड ऑन ट्रेन का ये वाला फॉर्मूला कुछ और है, करो जरा एक बार।
हाँ जी, क्या हाल है लाइक के? A train covers the distance in 48 minutes. It takes 3 minutes more to cover the same distance. चेक कर रहा था मैं कि इसमें कैसा दिख रहा है ऐप में मेरे, ठीक है। If speed is decreased by 4 किलोमीटर, तो इसका ध्यान से देखना कि 48 मिनट में कोई डिस्टेंस कवर होती है, अब वो 51 में हो रही है क्योंकि स्पीड को डिक्रीज किया आपने, ठीक है। तो 58 48 टाइम पहले लग रहा था, अब टाइम लग रहा है 51, ठीक है। सो 51 रेशियो 48 हो गया स्पीड रेशियो, ठीक है। इज दिस स्पीड रेशियो और नॉट? यस, ठीक है। ये अगर टाइम रेशियो 3 मिनट अधिक लगा, अगर स्पीड को हमने 4 से कम किया तो क्या ये रेशियो बना? इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये टाइम रेशियो हुआ, सॉरी, स्पीड को आपने, सॉरी हाँ नहीं ठीक है, ये टाइम रेशियो हुआ, ये आपका स्पीड रेशियो। अब आप करो स्पीड मैंने 1 यूनिट से कम करी, 48 से 51, तो स्पीड 41 से 1 से डिक्रीज करी, 1 हमारा 4 के बराबर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कि 17 चौके 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। टाइम है 48 मिनट, तो 48/60 हो गया। 68 दूना 136, दूना 272/5, 54.4। आंसर क्या है? डी, डी इज आंसर, ठीक है। लैग हो रहा है? चलो बच्चों फिर एक काम करते हैं, आज की यात्रा समाप्त करेंगे, क्योंकि समय बदलता हूं मैं, क्योंकि भैया मैं भी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट कर करके थक गया हूं, वो मान ही नहीं रहे, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम है और मुझे फिर कुछ नया खोजना पड़ेगा, नए टाइम पे चलते हैं, ठीक है। खोज के बताता हूँ, अभी तुरंत मैं कमिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा, यूट्यूब का नया टाइम निकालना पड़ेगा या आपको नए टाइम पे डालें। सवेरे आओगे 8 बजे? 8 बजे सवेरे आ जाओ। आओगे? नहीं, अभी अभी बेटा वक्त दो, मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगा टाइम, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ तुमसे क्या टाइम चेंज करके रखें। अभी बार टीम से बात करनी पड़ेगी मुझे, है ना। इसमें भी रीशेड्यूलिंग में थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे रीशेड्यूल हो पाएगा। 2 बैचेस क्लैश नहीं हो सकते हैं। लेट्स से अर्जुना का कोई और बैच अगर होगा उस टाइम पे, तो मेरी क्लास वहां पर नहीं जा पाएगी। इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई टाइम बोल दूं तो वो टाइम हो ही जाएगा। किसी और अर्जुना के साथ ये क्लैश ना करे। 6 बजे सवेरे, हे मैं तो उठ जाऊंगा, तुम लोग नहीं आओगे, मुझे पता नहीं है क्या। मैं तो उठ जाता हूँ 8:30 से 10 दीपक सर की अर्जुना है, तो मेरी शेड्यूल ही नहीं हो पाएगी फिर 8 बजे, ठीक है। यस, क्लैश नहीं करा सकते बैचेस को हम यहाँ पर, शेड्यूल ही नहीं हो पाएगी। 6 बजे नहीं करूंगा बिकॉज लाइव बहुत कम लोग आएंगे फिर। तो टाइम ऐसा ही हो कि भैया सब लोग आ पाओ। और अच्छा, अभी तो नहीं कह रहे हो लैग हो रहा है? झूठ तो नहीं बोलते हो तुम लोग हैं? मुझे बेवकूफ बनाते हो कि हाँ जी। तरीका तो नहीं है कि पढ़ने का मन नहीं करा तो टीचर को परेशान करते हैं, लाइक लाइक लिखते हैं, फिर ये खुद ही परेशान होकर क्लास छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए वो बेटा एक्सपीरियंस लेकिन खराब होता है ना, मैं समझ सकता हूँ। ऑनलाइन में अगर क्लास स्मूथ ना चले ना तो मजा ही नहीं आता ना, ठीक है। ठीक है, नहीं कुछ दिक्कत तो है, वही तो मैं टेक्निकल टीम से फाइट करता रहता हूँ। वो कहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, बिन बच्चों को मैं 3 महीने से पढ़ा रहा हूँ, सितंबर एंड में प्रॉब्लम शुरू हुई, तो कुछ तो दिक्कत होगी तभी तो बच्चा बोल रहा है ना, क्यों बोलेगा। चल रही है चर्चा इस पे। हाँ जी, या टाइम चेंज के लिए बेटा मुझे अनुराग कल देखना पड़ेगा। पहले एक तो अर्जुना बैच के बाकी कोर्सेज की टाइमिंग क्या है वो देखना पड़ेगा, एंड थोड़ा सा मुझे शेड्यूल चेक करके ही फिर चेक करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे मैं आपकी क्लास लेके जाऊं, जो गैप होगा उसी में लेके जा सकता हूं मैं, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश का कोई अर्जुना बैच है, उसकी टाइम क्या है, रीजनिंग की टाइमिंग क्या है, सो आई हैव टू चेक एवरीथिंग, देन ओनली आई कैन टेल यू द अपडेटेड टाइम, है ना। वेट करना पड़ेगा आपको, ओके। एनीवे लेट्स लुक एट, कुछ बच्चा था, एक कौन था यार जो पूछ रहा था अभी कि मैं नया आया हूँ। पीयूष लड़का है, कह रहा है मैंने अभी अनअकैडमी ज्वाइन किया एसएससी सीजीएल के लिए, मैं नया हूँ, कुड यू प्लीज गाइड मी वेयर टू स्टार्ट मैथ्स एंड हाउ। सो बेटा 2 तरीके हैं मैथ्स करने के। अर्जुना बैच में हमने बैच शुरू किया था जुलाई में, तो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड ऑल, मॉड्यूल 1। अगर आप रिकॉर्डेड नहीं देखना चाहते हो तो ये बैचेस चलते हैं साइकिल में। तो जैसे टीएसडी अभी बीच में है, तो आप इसकी शुरू की 1-2 रिकॉर्डिंग देख लो, तो आपको ये टॉपिक पकड़ में आ जाएगा, तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो, ठीक है।
तो टॉपिक पकड़ में आ जाएगा। अब टीएसडी के स्टार्ट से पढ़ना शुरू करो। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट में जो टीचर्स हैं उनसे पूछ लो। तो या तो आपको कुछ कोडिंग देखनी पड़ेगी, तो सिलेबस जल्दी हो जाएगा, खैर आपका सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा, बट उस प्रोसेस में आपको लाइव वो क्लास बाद में देखने को मिलेगी। तो आपके ऊपर है ये कि आप कितना जल्दी टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं। लाइव करना है तो लाइव ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है? यस, हाँ जी। ठीक है, चलो फिर विदा लेते हैं, फिर नए टाइम अपडेट करेंगे आपको, उस टाइम पे आपकी क्लास होगी, ठीक है। थैंक यू।